हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राजकर्मी, तो आप लोगों को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ वर्ण एवं उसके प्रकार का यह तीसरा और अंतिम वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वर्ण और उसके प्रकार से संबंधित है। और यहाँ पे आप लोग अगर देखेगा तो इससे संबंधित ये सेट 3 है। इससे पहले मैंने इसका 2 सेट अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और देखना शुरू करते हैं। तो यह वही पीडीएफ है जिसमें अब मैंने आप लोगों को पहले 80 क्वेश्चन बता रखा है। यानी कि सेट 1 में अगर बात करिएगा तो 40 क्वेश्चन मैंने बताया, फिर आपको सेट 2 में मैंने फिर 40 क्वेश्चन बताया। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। आप लोग के लिए ये नंबर दिया गया है, आप लोग इस पर जो है कांटेक्ट कर करके आप लोग जो है इसका जो भी आपको व्याकरण हो गया या फिर आप लोग का एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ आने वाला है क्लास वाइज चैप्टर वाइज सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप लोग वो लेना चाहते तो आप लोग उसके लिए फ़ीस 399 रुपये जमा करके आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 से देखना शुरू करेंगे। तो हमने पिछले वीडियोस में 80 नंबर क्वेश्चन तक देख रखा है। अब हम लोग यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो अगर ट वर्ग की अगर बात करिएगा तो ये मूर्ध है। मूर्धा से जो है यहाँ पे इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला 82 नंबर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आ जो है ये आप लोग का ये दीर्घ है। बाकी आप लोग को ऊ ए और ओ जो दिया गया है वो लघु स्वर में आता है या हर्षव में आता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर 83 नंबर आप लोग का है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार का अगर बात करिएगा तो वो है पंचम वर्ग का जो वर्ण है वो उसके लिए काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, ये तीनों को जो है संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है, परंतु दुर्ग उ जो है वो यहाँ पे आप लोग का संयुक्त स्वर में नहीं आता। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, यानी कि जिसका जो है दंत से उच्चारण नहीं हो रहा है। तो त है, द है, आप लोग का ध है और य है। तो य का जो है यहाँ पे उच्चारण स्थान दंत नहीं है। बाकी आपका हो गया त, द और ध, ये तीनों का अगर उच्चारण स्थान देखिएगा तो तीनों का उच्चारण स्थान जो है वो दंत ही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विवर्त स्वर। ये आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्र स्वर, मध्यम स्वर और पश्च स्वर ये तीनों आप लोग का उसका भाग है। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ से किस ध्वनि का जो उच्चारण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क ख है, य र है, च ज है और ट न है। तो यहाँ पे क और ख जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ग घ है, ज झ है और ड ढ है और यहाँ पे आप लोग का प फ है। तो यहाँ पे मूर्धन्य आप लोग को खोजा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। मूर्धा से ड और ढ का उच्चारण होता है। अगला यहाँ पर आता है सवाल, तो यह है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ख ग, बी है उ और ऊ, उसके बाद सी है आपका ऐ और औ और डी है आपका तालव्य स और दंती स। तो यहाँ पे आप लोग का जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ख और ग। आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण आप लोग का है म। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे सवाल, तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया ओ, बी हो गया ख, सी हो गया आपका र और डी हो गया आपका
य। तो यहाँ पे आप लोग को व्यंजन खोज रहा, व्यंजन नहीं है तो यहाँ पे उ जो है वो स्वर है, यानी कि इसको जो है ये अलग है, ये व्यंजन में नहीं आता है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी कि ओष्ठ के द्वारा इसका ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है। प हो गया, ब हो गया, म हो गया, ये तीनों का उच्चारण जो है वो ओष्ठ से होता है, परंतु त की अगर बात करिएगा तो त का जो है वो दंत से है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नाक से किसका उच्चारण होता है, तो इसमें जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यो। ये जो है यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण जो होते हैं उसको कहा जाता है आपका कंठ तालव्य ध्वनि। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री को जो है यहाँ पे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, ये जो है संयुक्ताक्षर है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वैत्व व्यंजन है, तो द्वैत्व व्यंजन इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दो व्यंजन एक साथ आपस में मिल रहा है, जैसे दिल्ली आप लोग देखिए तो इसमें आधा ल और ल के बीच जो है यहाँ पे कोई भी स्वर का यूज नहीं हुआ है। अगले यहाँ पर आता है कि अक्षर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो अगर अक्षर की अगर बात करिएगा तो ये आप लोग का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा आपका संयुक्त वर्ण की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है 98 का, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दंती स जो है ये आप लोग का अघोष वर्ण में आते हैं। अगला सवाल आता है 99 नंबर की, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया मूर्धा, बी हो गया कंठ, सी हो गया तालु और डी हो गया दंते। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, कौन संयुक्त है, तो इसमें आप लोग देखिएगा तो इसमें पता चला गया कि ज्ञ जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन में आ गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है, किसका उच्चारण दांत से नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक इसमें कौन सा हो जाएगा, ख है, घ है, झ है और भ है, तो इसमें अमानक खोज रहा है तो झ जो है यहाँ पे अमानक वर्ण कहा गया। अगला यहाँ पर आता है कि अक्षर वर्ण किसके योग से बना है, तो ये आप लोग का हो जाएगा क प्लस मूर्धन्य स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही सटीक आंसर है 11, इसमें किसी भी तरह का कोई भी शंका की बात नहीं है। अगला यहाँ पर आता है 105वां नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है खोज रहा है, तो यहाँ पे अ, उ और ए तीनों स्वर है, लेकिन जो है वो स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आ जो है इसको पश्च स्वर कहा गया है। अगला यहाँ पर आया है कि खरी पाई वाली व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या है कि खरी पाई को जो है हटा देंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो है संयुक्त व्यंजन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि विसर्ग, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसमें विसर्ग का यूज है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नज़र आ रहा है आप लोग का, नीह अस्प्रह जो है वो आप लोग का यहाँ पे विसर्ग से बना हुआ है। अगला यहाँ पर आता है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो स्वर हम लोग को पूछ रहा है, तो ऐ जो है ये आपका स्वर है, बाकी आप लोग का देख रहे हैं ल है, क है, लिरी है, ये तीनों जो है अगर बात करिएगा तो ये दोनों व्यंजन हैं और ये संयुक्ताक्षर है, तो हमको स्वर पूछ रहा था तो ऐ बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से अंतस्य व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्य व्यंजन की अगर बात करिएगा तो यह आप लोग का अंतस्य व्यंजन है, ये बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है अगला जो सवाल है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ प्लस ओष्ठ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 112 नंबर आप लोग का है कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो च और छ का अगर बात करिएगा, च और छ वर्ण का उच्चारण जो स्थान होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालु।
आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये तीनों जो आई हैं वो अरबी और फारसी से लिया गया है। क ज फ और क ग ज फ ये तीनों जो है फारसी से लिया गया है। अगले यहाँ पर आता है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो तालु से जिसका उच्चारण हो रहा है यानी कि च छ ज झ, ये तीनों का तीनों जो है आप लोग का तालव्य में आता है। अगला हम लोग देखेंगे तो कौन वर्ण घोष नहीं है। तो इसमें घोष को नहीं खोजा जा रहा है तो आपका हो जाएगा, ये घोष नहीं है। अगला यहाँ पर आता है कि किस शब्द में री शब्द स्वर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आज यहाँ पे देखिएगा तो आज में यहाँ पे लिखा गया है, इसमें आपको स्वर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगला यहाँ पर आता है कि किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनि को। अगला यहाँ पर आता है कि ओ औ किस प्रकार का वर्ण है। तो ओ और औ जो है वो अगर बात करिएगा किस प्रकार का वर्ण है तो वो कंठोष्ठ हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और जो कि यहाँ पे अगर बात करिएगा 52 यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अगला यहाँ पर आता है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। PDF लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।